नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि चौपाल में। मैं हूं अंजू सिंह। इस बार का कृषि चौपाल हम आप तक पहुंचा रहे एक ऐसी भूमि से जहां की भूमि में न सिर्फ जीवन है बल्कि विज्ञान का स्पर्श भी है। यहां किसान आस्था के साथ अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर मां काली का आशीर्वाद है। जी हां, मां काली के प्रांगण में यहां पर प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी इस बार का कृषि चौपाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं गुजरात के हालोल नेचुरल फार्मिंग साइंसेज यूनिवर्सिटी से, जो कि न सिर्फ हमारे भारत की पहली यूनिवर्सिटी है बल्कि पूरे विश्व की पहली नेचुरल फार्मिंग की यूनिवर्सिटी है। इसीलिए यहाँ का ज्ञान, यहाँ का प्रकाश पूरे देश में फैले, यही प्रयास है हमारे आज के कार्यक्रम के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि चौपाल की और बताएंगे आपको कि कैसे देसी गाय प्राकृतिक खेती की धुरी है, कैसे इससे जीवन मिलता है न सिर्फ भूमि को बल्कि हमारे विचारों को भी। यहाँ खेती प्रतिस्पर्धा की नहीं है बल्कि संस्कारों की है, एक जीवन दर्शन है जो कि हमें बताता है कि हमें मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव की भलाई के लिए कार्य करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण लागत बढ़ रही है। फसलों में रासायनिक अवशेषों की मात्रा मानकों से ज्यादा हो रही है और मिट्टी की उपज क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती इसके एकदम उलट है। ये मूल रूप से रसायन मुक्त कृषि प्रणाली है। भारतीय कृषि परंपराओं में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। प्राकृतिक खेती को पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली माना गया है, जिसमें फसलों के अलावा पेड़ों और पशुधन की भी व्यापक भागीदारी है। प्राकृतिक खेती में किसानों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। मिसाल के तौर पर फसल लागत में कमी आती है और अन्नदाता की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जीवामृत का उपयोग किया जाता है और मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनाए रखने के लिए कृषि अवशेषों की मल्चिंग करनी होती है। आग्नेयास्त्र, नीम अर्क और दशपर्णी अर्क जैसे प्राकृतिक कीटनाशक कोई भी किसान आसानी से बना सकता है।